हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज श्यामल हियर, अमर नाम श्यामल। आज कुछ गाना नहीं गाएंगे, कविता नहीं सुनाएंगे। आप लोग को मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा ही सोचता हूँ हम लोग को बोर करता हूँ। एक्चुअली कुछ दिन से हम थोड़ा सा परेशान थे। हाँ, परेशान इस बात के लिए थे, एक वाइस चांसलर जब 5 फरवरी में मोदी जी आया था एक रिसर्ट में, बड़ा गालो गलीज कर लिए थे। वो बोला फेंकू आदमी है, क्या है नहीं है। मैं बोला फेंकू आप किस लिए बोल रहे हो। इसके बाद मैंने उसको बताया, वो अमेरिका में बैठा हुआ एक्स वाइस चांसलर है। मैंने 4-5 कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद वो अभी वाशिंगटन डीसी में ऐसे सो रहा है। उसको अकाउंट में कुछ आता पता नहीं है। उसका फैमिली में सब डिप्लोमेट्स है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज डिलीवरिंग लेक्चर at ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्टडीज, वो हमारा 3 टेक्नोलॉजी को इनोग्रेट कर रहा था। वो ICRISAT का ये है, लेकिन हमारा 2009 में बना हुआ सिस्टम आज 2022 में नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेट कर रहे थे। मैं यही बाथरूम में बैठ के, उसका पहले दिन हमारा इंजीनियर साइट पे है, सब कुछ काम कर रहा है। मैं जा नहीं पाया बिकॉज आई हैड लिटिल ओमिक्रॉन। देयर आर मेनी रीजंस, मैंने जा नहीं पाया। हमारा टेक्नोलॉजी क्या है? फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी। फ्री एयर CO2 ओपन एटमॉस्फेयर में कैसे सिमुलेशन स्टडीज होता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम होता है, नया क्रॉप डेवलपमेंट होता है बेस्ड ऑन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। नंबर 1। नंबर 2, CO2 temperature gradient tunnel. This is my technology. All technologies is done by me. This is my own technology. In a gradient tunnel, what happens? We create a gradient atmosphere on CO2 and temperature, and you grow the plant. आप उसमें plant grow करते हो. Different temperature, different CO2 में आप उसको monitoring control करके उसको different response studies like photosynthesis, flowering, crop productivity, soil fertility, soil microbial dynamics, क्लाइमेट चेंज के ऊपर 50 काम आप कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड यू कैन ब्रिंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, even psychologist also you can bring over here. You can bring some historian also over here. This is a, honestly, this is an interdisciplinary subject. One can study the history of different varieties in terms of time. One can put lot of philosophies over here. This is my own technology. This is फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। जिसको थोड़ा जानना है, मेरा यूट्यूब में जा सकते हो। मेरा डिफरेंट चैनल से हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर घंटे पे घंटे उसमें ऊपर हमने बताया है। देखिए, जानने का कोई तो अंत नहीं रहता है। आप जानना चाहते हो, जान सकते हो। एंड थर्ड टेक्नोलॉजी इज ओपन टॉप चेम्बर। इन ओपन एटमोसफियर में हाउ in an enclosed chamber with a controlled monitoring temperature, CO2 level, ozone level, आप वेरियस अदर गैसेस के ऊपर आप प्लांट एक्सपोजर स्टडी कर सकते हो। इसके लिए कम से कम मैंने 60-62 प्रोजेक्ट किया। ऑल इंडिया ग्लोबली हमने प्रोजेक्ट किया। 6 कंट्री घूमे हैं, हमने सीखे हैं। 10 टेक्नोलॉजी हमारा है। बाकी टेक्नोलॉजी का नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मैं मुद्दा ये टेक्नोलॉजी का बात की है जो रिसर्च में किया। इसका पहले 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा प्रोजेक्ट इनोग्रेट करने के लिए आया है। हाँ आया, IRI न्यू दिल्ली में आया, NBRI लखनऊ में आया, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSI रिसर्च इंस्टीट्यूट। डॉक्टर कलाम साहब आए थे, लेकिन पूरा दिन बच्चों के साथ, जैसे सर का पसंद होता है, बच्चों के साथ बातें करना, ये करना, टाइम चले गए। कोई बात नहीं है। दिल्ली में आया रहा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें स्वामीनाथन सर 20-25 साल पहले डायरेक्टर थे, राइट। IRI से बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर निकाल चुका है। तो बहुत सारा अब्रॉड का साइंटिस्ट जो है, उसको नोबेल प्राइज भी मिले हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बोरलॉन्ग्स इंस्टीट्यूट, बीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें मैंने बात किया, हमारा टेक्नोलॉजी दिया। रात भर बैठ के साइंटिस्ट के साथ, यूरोप का साइंटिस्ट के साथ बैठ के हमने नया सिस्टम डिजाइन करके दिया। बीसा बोरलॉन्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोरलॉन्ग से अभी
एरा में आए थे जिसको नोबेल प्राइज मिले थे। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग द डेट, इट विल बी 1965 to 70 का अंदर में नोबेल प्राइज मिले थे। मैं विश करता हूँ स्वामीनाथन सर को भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ही डिजर्व्स इट, ही हैज गॉट लॉट ऑफ गुड अवार्ड्स, ही इज माय गुरु। आर के पचौरी सब चले गए, एक बार नहीं 2 बार मिले आर के पचौरी सर। टेरी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने जाके मिले। सादा सीधे आदमी है, अपना केबिन में बैठते थे, हम जाते थे, आराम से बात करते थे। छोटा थे, बहुत छोटा थे, 25-26 साल में टेरी में गया, खाली जानने के लिए, देखने के लिए। इसके बाद डायरेक्टर जनरल बना। 2008 में आईपीसीसी चैप्टर इंडिया में सर चेयरमैन थे और प्रेसिडेंट, व्हिचएवर, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग, आई कैन, ओके, डजंट मैटर, आइदर इट इज चेयरमैन, बट ही वाज टेरी डायरेक्टर जनरल, राइट। इंडिया चैप्टर नोबेल प्राइज मिला, किसको मिला? अल गोर को मिला 2008 में ग्लोबल वार्मिंग में, और आईपीसीसी को मिला। आईपीसीसी क्या होता है? उसमें हजारों साइंटिस्ट है डिफरेंट कंट्री में, उसको नोबेल प्राइज का विजडम बहुत अच्छे है, कोई बात नहीं है। हमने बहुत सारे सवाल भी किए हैं। 2016, 17, 18 में एक नोबेल प्राइज मिला था ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जीडीपी आपका 6% घट जाएगा। 4 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जीडीपी 2% कम जाएगा। डॉक्टर बिलमोर अमेरिका में बैठा हुआ है। मैंने क्वेश्चन किया, थियोरिटिकल काम, पूरा थियोरिटिकल। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? थ्योरी में ऐसा लिखा हुआ है, आप बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। देखिए, थियोरिटिकल काम करना बड़ा आसान होता है। घर पे बैठ के, टॉयलेट में बैठ कर भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टॉयलेट में बैठ के करो, शांति में करो, बट वो थ्योरी का रेलिवेंस क्या है? 2000-3000 साल में 0.5 डिग्री अगर ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ा, CO2 लेवल 10% 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन नहीं बढ़ा, 20 ppm नहीं बढ़ा हजारों साल में, आप बताते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आप टेम्परेचर बढ़ा दो। मैं वही बोल रहा हूँ, नोबेल फाउंडर को विजडम देखो, उसको विजडम क्या हो गया? विजडम में कचरा लग गया, काचड़ा। मैं नोबेल फाउंडेशन को बताता हूँ, अभी भी कचरा लग गया उसके अंदर में। कौन सा ब्रेक है, समझ में नहीं आता है। नोबेल प्राइज देते हैं, मैं बताता हूँ 8 डिग्री टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दोगे, क्या होने वाला है? मैं जो इधर बैठा हूँ, इधर से 20 फीट पानी रहेगा। मैं अरेबियन सी का क्लोज में हूँ, इतने सारे लोलैंड है, वाशिंगटन डीसी सब चला जाएगा ऊपर। नोबेल फाउंडेशन के ऊपर रहेगा, 50 फीट पानी रहेगा, तो उधर जाके गिटार बजाओगे क्या, बिलमोर? this is not done. Your theory has to be realistic. That is what I feel. No, I am laughing, I am not joking, I am very serious. If anybody is understanding, one can counter me if this theory. You can check out 2016, 17, 18 Nobel Prize winner Dr. Gilmore. On climate change studies, is getting Nobel Prize. Intellectually arrogant. Intellectually arrogant. There are many intellectually arrogant people out there, even who have not got the Nobel Prize. जैसे मैंने बताया, डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर नहीं है। मैंने कितना वीडियो पब्लिश किया है, मैंने अभिजीत को लिखे है, डॉक्टर अभिजीत को, डॉक्टर अमर्त्य सेन को लिखे है। भाई क्लैरिफाई करो, मैं इंडिया गवर्नमेंट को बोला है क्लैरिफाई करो। मेरे फेसबुक पोस्ट में एक भी किसी का कमेंट्स नहीं जो आप गलत बोल रहे हो। आप गलत है तो बताओ मेरे को, गलत पे मैं सबको बताया है। नोबेल फाउंडेशन का वेबसाइट में जाओ, 1969 में अल्फ्रेड नोबेल का विश था अगेंस्ट में एक आया। अल्फ्रेड नोबेल तो कब मर चुके थे? 1895 में अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन बनाया, 99 में साहब ने चले गए। जाना तो है ही। 355 पेटेंट था, 355 पेटेंट था। कितना $1 मिलियन था उसके पास। 94% उसका जो एसेट था, उसके ऊपर अकाउंट बनाया, नोबेल फाउंडेशन बनाया। 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सॉरी नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीस एंड लिटरेचर। उसको देखभाल करने के लिए किसको बोल के गया था? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। दे हैव टू टेक केयर, राइट, न्यूट्रल। अल्फ्रेड नोबेल का डर क्या था? मरने के बाद फाउंडेशन के अंदर में करप्शन नहीं आ जाए। दैट इज व्हाट ही सेड। एग्जैक्टली दिस थिंग हैज हैपेंड आफ्टर 1901 नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ।
2020 तक ये 5 सब्जेक्ट में कम से कम एक गर्व से नोबेल प्राइज दिया। मैं सबका बायोग्राफी पढ़ा, टाइम है, टॉयलेट है, सब कुछ है, पढ़ना है। कोरोना ने भी बोला कुछ काम नहीं है, क्या करना है, चापाती खाना है, नोबेल फाउंडेशन का जाना है, वेबसाइट में पढ़ना है। सेम वे 1969 में क्या हुआ, 1969 में एक बैंग बाबा आया। बैंग बाबा के पास बहुत पैसे थे। ऋषि बैंक नहीं, ऋषभ बैंक आया नोबेल फाउंडेशन के पास एक दिन। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को सुबह में नाश्ता करने के बाद याद आया अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखना है देयर इज नीड ऑफ एटम बॉम्ब। आहा, क्या बात है क्या बात है, क्या बात है। देखो वो अमेरिकन लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी से उठा के लेके जा रहा है सेकेंड वॉर टाइम में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जगह दे रहा है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसरशिप को जगह दे रहा है, राइट। रिफ्यूजी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी अमेरिका अलग अलग, राइट। आई टू आई नहीं दिखता है। हिटलर सबसे सोचता है हिटलर के पास परमाणु बम है, मारेगा जैसे नॉर्थ कोरिया। हमारा इसका पहले का जो प्रेसिडेंट था, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प, डरते थे, हुमकी देते थे। सिमिलर वे उस टाइम सोच लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 1920-21 साल में अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1920-21 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है 1917 साल में। स्टालिन बाबा क्या है? स्टालिन बाबा एक कम्युनिस्ट बाबा है जो कन्वर्टेड इनटू ए न्यूक्लियर बाबा, मतलब डिक्टेटर बाबा, डिक्टेटर नॉट डायरेक्टर, डिक्टेटर। कितना ट्रिलियन डॉलर जर्मनी जा रहा है हिटलर को मारने के लिए। तो स्टालिन बाबा कम्युनिस्ट का हालत देख लो। कम्युनिस्ट क्या हुआ? कम्युनिस्ट जैसे मार्क्स ने हेगल को भूल गया था, सिमिलर वे लेनिन से निकले स्टालिन का हिस्ट्री पढ़ लो, समझ में आएगा। ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, दूसरा बात में करना चाहता हूँ। जो बात आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ है, इट इज ए ऑर्केस्ट्रेटेड वन। आइंस्टाइन सुबह में नाश्ता करके उसको हिम्मत नहीं होता है, बिकॉज रिफ्यूज था, उसको जीने का। कितना मिलियन जीव को मर गया, हिस्ट्री पढ़ लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपको समझ में आएगा। हिस्ट्री बड़ा बिटर होता है, कितना जीव। आइंस्टाइन इंटेलिजेंट ब्रेन थे, राइट। ये मोहल्ला में कुछ होता है तो चलो पाल सर को बचा लो, थोड़ा मोड़ा बोल लेता है, बाकी जो झोपड़े में रहता है, कुछ भी रहता है, उसको क्या होगा, ठाक करके गोली मारेगा। ऐसे मान के चलो राइट होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, जैसे हुआ था मिग गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जैसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ। जितने सारे बड़े बड़े लोग था, कांग्रेसी लोग उठा के अमेरिका भिजवा दिया। उसको इतिहास थोड़ा पढ़ लो। मैंने रिसेंटली गया था मिग प्लान देखने के लिए। मैं इतिहास का बात करता हूँ, अगर किसी को काउंटर करना है बताइए, कोई पर्सनल चीज नहीं है, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड। आई एम जस्ट इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। जो इंटरप्रिटेशन में जो चीज लाना चाहता हूँ ओवर हियर क्या हो गया। अभी हम जिस बात के ऊपर बोलना चाहते हैं, मैं जेएनयू के बारे में बताता हूँ। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसमें नोबेल प्राइज प्रोड्यूस होता है। सिमिलर वे मैंने जो बताया है, जो इकोनॉमिक साइंस 1969 में इकोनॉमिक साइंस नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। यूरोप से ब्रिटिश लोग बहुत चलाक होता है, चलाक बाबा होता है, बहुत चलाक बाबा। ये लोग इकोनॉमिक एग्रेशन का बड़ा चैप्टर पढ़ के रखा है। ब्रिटिश लोग सब जगह में है, धंधा करने के टाइम में लोग सब जगह पहुंच जाता है, अच्छा बात करता है। सब पीछे जीसस क्राइस्ट का टैग लगा के जाते हैं, जीसस क्राइस्ट। Question is not that way. They're very aggressive in terms of their mind. They know what to do, what not to do. Divisive rules, divisive policies उसके पास strong रहता है। सोचता है इजराइल, देखो ब्रिटिश कैसे इजरायली के साथ जो एक्चुअल उसका धर्म में ज्यूज लोग का, उसके साथ मुसलमान लोग को कैसे लड़ा दिए। उसको भी फ्रीडम मिला 1949-50 में, इजराइल को फ्रीडम मिला ब्रिटिश से। हाँ, क्या बात है। इंडिया को भी मिला, क्या बात है। 1947 में कैसे है, कैसे दोस्ती हो रहा है, कैसे हुआ। इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदू मुसलमान, उधर भी ऐसा ही।
हाँ हाँ, समझने वाली बात होती है। समझदार समझ जाते हैं, नहीं समझने वाला कभी नहीं समझते हैं। एनीवे, जो बात बोलना चाहता था दोस्तों, हमारा देश में भी कम्युनिस्ट है, बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं। जैसे जेएनयू है, फेकू कम्युनिस्ट है। जवाहरलाल नेहरू फेकू कम्युनिस्ट थे, पंडित थे, फेकू कम्युनिस्ट थे। महात्मा गांधी ने 5 बार नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई किया, किसी को पता नहीं है। नोबेल फाउंडेशन का विजडम देखो, 50-55 साल किसी को नहीं बोलना है किसको प्राइज दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कुछ नहीं। आप नोबेल प्राइज, अब आम खाओ, आंटी मत गिनो, देखो विजडम देखो। साइंस में तो होना चाहिए बाबा। जैसे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में क्या हो गया था, वो बोल रहा है, बायोग्राफी में लिख रहा है, मेरे को ट्रेन से उतार दिया, मेरे को ट्रेन से उतार दिया, मैं काला था। अभी सच्ची बात बताओ, एक महात्मा गांधी कब लिखे ये बात? मैं जस्ट बातों कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरियन को बोल रहा हूँ। जेएनयू का 4 दीवार के अंदर में जो इतिहास लिखता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। कौन देखा है? मैं मेरा बायोग्राफी टॉयलेट में बैठ के लिखूँ, बड़ा महान आदमी बन गया, मैं मेरे बारे में बताएंगे क्या? मैं टॉयलेट में फिनाइल पिया, मैं लड़ाई किया, कुत्ते के साथ लड़ाई किया, बिल्ली के साथ लड़ाई किया, टॉर्चर किया। मैं तो अच्छी अच्छी बात करेंगे, प्यार वाला बात करेंगे, मोहब्बत वाला बात करेंगे। मैं अगर किसी के साथ लड़ाई भी कर लिया, हाथों हाथों कर लिया, किसी को चाकू भी मार दिया, हम थोड़ी बताएंगे। Is there any evidence to suggest that Mahatma Gandhi is thrown out from South Africa rail as a Negro? कहाँ है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस? कहाँ है? Who is going to prove? आपने लिख दिया मतलब मान लेता है पढ़ाएगा। आप अगर लिख दिया तो हमने मान लू। हम साइंस करता है, रिसर्च करता है, पौधा लगाता है, पौधा का फोटो खींचता है, ट्रीटमेंट करता है, 1 2 3 ट्रीटमेंट है। देखो ये ट्रीटमेंट में ये इतना हो रहा है, इसका रिस्पॉन्स इतना है, पूरा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस टाइम के साथ रहता है। क्या आपने महात्मा गांधी है तो आपने बायोग्राफी लिख दिए, हमें साउथ अफ्रीका गया था, ट्रेन से हमें उतार दिया था, हमें दुखी हो गया था, इसके बाद मैंने शपथ ले लिया, इतना शपथ ले लिया मैं लड़ाई करेंगे। इसके बाद तुम इंडिया आ गया, जहाज भर के आदमी लेके गए, उधर भी मारामारी किए, अपना हाथ तोड़ा। नोबेल फाउंडेशन सब कुछ बोल रहा है, अभी हल्का 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 बोल रहा है लोग। जवाहरलाल नेहरू 13 बार नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई किया, मतलब आप 1947 छोड़ दो, उस टाइम थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, ऐसे फ्रीडम मिला। जैसे आप एक कुर्सी में टॉयलेट में बैठते हो, क्या होता है थोड़ा टाइम के लिए आपको रिलैक्स करना पड़ता है, इसके बाद आप बोलो। सिमिलर वे जवाहरलाल नेहरू 48 1963 तक 64 में डेथ होने का पहले तक एप्लीकेशन 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 कैबिनेट को बुलाते थे। कैसे बुलाते थे आप इमेजिन कर सकते हैं? हर एक नॉमिनेशन का पहले 4-5 महीने में कैबिनेट को बुला लेते थे। सीवी का डेट चेंज करो, मानवता का बात करो, अच्छा चीज लिखो, नया कार्यक्रम किया, नया साल में कुछ किया तो भेजो। क्या है 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, आई डोंट नो, मे बी बीच पे थोड़ा गैप। हर एक साल में क्या इंसान थक जाते हैं। जैसे आप आईएएस आईपीएस का तैयारी करते हो, आप थक जाते हो, वो भी कभी थक गया। लेकिन बात यही है, 13 बार अभी नोबेल फाउंडेशन बोल रहा है, गांधी जी 5 बार। नाथुराम गढ़ से जब से शूट किया उसका 5 महीना, नाथुरामगढ़ से जब शूट किया उसका 5 महीना बाद उसको अप्लाई करना था। लेकिन नोबेल फाउंडेशन ने एक रूल किया है, आप जितना दिन जिंदा हो तब आपको, जब जिंदा हो तब आपको बोलती है, मर गया तो रात गया तो बात गया, आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा जैसे नहीं है, भारत रत्न मिलेगा। जैसे कांग्रेस लोग किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू खुद को लगाया, अपना नोबेल प्राइज लगाया, अपना फैमिली में सबको लगाया। लेकिन देखो एक कालो चक्र है, कालो व्यू है। अभी हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट दे रहा है, अच्छी बात है। मरने के बाद सड़क से देखेगा, कौन देखेगा? जिसको जिसको मिले है, जिसको जिसको ड्यू था उसको मिलना चाहिए। बहुत सारा आदमी को बहुत सारा चीज ड्यू है। इतिहास का पन्ना खोल के देखना चाहिए, कौन कौन चीज असली है, कौन नकली है। सुभाष बोस भारत रत्न नहीं, सुभाष बोस को तो मैंने बताया था नोबेल प्राइज भी मिलना चाहिए, सब प्राइज मिलना चाहिए। अगर ऐसे कोई प्राइज है तो दिला दो। स्वामी विवेकानंद को भारत रत्न दिला दो, क्यों नहीं दोगे?
बत्ती दिखाता है, जो टॉर्च दिखाता है उसको नहीं दोगे तो किसको दोगे? टीचर को नहीं दोगे। स्वामी विवेकानंद को कितना है चला, नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज मिल गया, बराक ओबामा को मिल गया, लेकिन विवेकानंद मर गया। कब मर गया? 1901 साल में मर गया। बट बात खत्म, रात गया बद गया। रात गया बद गया, नो प्राइज। हम बंगाल गवर्नमेंट बोलता है दीदी 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 बोलता है, उसमें विवेकानंद का फोटो नीचे खुद का फोटो, मतलब खुद का फोटो चिपकाता है। अरे बंगाल गवर्नमेंट है, बंगाल गवर्नमेंट का फोटो चिपको। स्वामी विवेकानंद किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है दीदी। आप चीफ मिनिस्टर हो। देखिए, वोट बैंक का पॉलिटिक्स करो, सुभाष बोस को लेके जैसे पॉलिटिक्स करते हो, विवेकानंद लेके मत पॉलिटिक्स करो। ये पॉलिटिक्स सब समझता है, बंगाल का मानुष बहुत समझता है, समझदार है, लेकिन क्या हो रहा है, समझदार नहीं है। और राशन से अभी लगा हुआ है, राशन 500 रुपये मिल गया, बहुत खुश है। फ्रेंड्स, आई एम वेरी सीरियस। आई हैव गिवन माय वीसा इन इंडिया डॉक्यूमेंट, Government of India, President of India, all the Chief Minister. I am the first person in India. I am very proud. I have 8 technologies, 10 technologies with very high-end technologies, functioning technologies. मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ, बंगाल गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार थे। मैंने गया था नवान्न से 8 मंजिला बिल्डिंग से उतार आ गया मेरे को IAS ऑफिसर, चार IAS ऑफिसर बैठ के, BCS ऑफिसर मेरे को बोलते तुम वोट बेचोगे क्या? वोट, हमें वोट चाहिए। वोट नहीं, वोट। मैं बोला सर वोट नहीं बेचता है सर, आप जाओ बे ऑफ बंगाल में चले जाओ, फिशरमैन के पास चले जाओ, वोट बना के देगा, सस्ते में बना के देगा। मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकता हूँ। अच्छे पेड़, जो पेड़ काम का लायक नहीं है, उससे वोट बना के दे सकता हूँ। लेकिन जिसका जो काम है वो करेगा ना, काम वाली का काम काम वाली करेगा, जो साइंटिस्ट है साइंटिस्ट का काम करेगा, जो फिलोसोफर है फिलोसोफर करेगा, जो प्रीस्ट है उसका काम वो करेगा। हम चाहता है ये चीज, हम चाहता है एरियन सिविलाइजेशन में जैसे था, ब्राह्मण था, वैश्य था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, धर्म नहीं था, काम डिफरेंट, काम वर्क का बेसिस पे अलग अलग था। लेकिन हम धर्म लेके आया। कौन लेके आया? ब्रिटिश लेके आया। ब्रिटिश बहुत चालू चीज था, चालू। हमारा हिंदी में कहावत है, दे आर वेरी चालू, नॉट चाणक्य, दे आर चालू। चाणक्य तो आज के जमाने में चाणक्य को 5 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। 5 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीस, लिटरेचर, इवन इकोनॉमिक साइंस मान के चलो, फेंकू है तो ठीक है, उसमें भी तो मिलना ही चाहिए। तो क्या होएगा, अमर्त्य सेन अभिजीत का बाजू में उसको नाम आ जाएगा। लेकिन क्या दुख की बात है, चाणक्य मर चुका है। लेकिन चाणक्य को क्या बोलता है? प्रशांत किशोर को चाणक्य बोलता है, न्यूज चैनल वाला। राजदीप सरदेसाई बोलता है चाणक्य। राजदीप सरदेसाई, व्हाट ए मैन, व्हाट ए सेम। You are telling this person is a Chanakya. He is not even 0.001% of Chanakya. He doesn't know anything. He knows only the small seat calculation. Like you'll go to a village and see how many Muslim, how many Hindus are there, how to divide and how to pay money and do this thing, get elected. ये बड़ा सिंपल इक्वेशन है राजीव सरदेसाई। आपने कहाँ से पढ़ाई किया वो भी मालूम है, लेकिन क्यों बूस्ट करते हो, क्यों नाम खराब करते हो चाणक्य का? राजीव सरदेसाई मेरे को समझ में नहीं आता है। बरखा दत्त भी उसके साथ बैठा हुआ है। क्या हो गया राजदीप बरखा दत्त? आप दोनों को मिला था ना कांग्रेस के टाइम में, आपको बड़े बड़े अवार्ड मिला था ना, भारत रत्न नहीं, भारत रत्न क्या, कौन सा रत्न मिला था आपको? पद्म भूषण और क्या है, आई डोंट नो दिस प्राइज। बरखा पगला गई थी, उधर जाके बॉर्डर पे जाके लाइव टेलीकास्ट किया था, आज बंद हो गया। बरखा का खुद चैनल लेके बैठती है, फिलोसॉफिकल बात करती है, मायावादी बात करता है। मायावादी बात मत करो राजीव सरदेसाई, बरखा दत्त, जो भी न्यूज चैनल है। आज बोरखा को लेके, बोरखा हिजाब को लेके क्या क्या चीज चल रहा है, फालतू बातें कर रहा है सब मीडिया। मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोलना चाहता था, आप ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट लुक इनटू पीपल आर नॉट एड्रेसिंग द कोर इश्यूज, वी आर ब्रिंगिंग समथिंग। मैं बचपन में छोटा सा एक चीज पढ़ा था, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है ना, आप क्या करते हो, आपके पास जो चीज है उसी को आप ड्रैग करोगे। जैसे हमारा था गोरू मीन्स काऊ। वहाँ बंगाल में एक कहावत है, गोरू रचना,
आप उसको कहीं भी डाल सकते हो। जैसे आप चिंगड़ी माछ खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, दाल बनाते हो, कहीं भी उसको दे सकते हो। जैसे घर पे बंगाली लोग को क्या होता है, 10 चीज चाहिए। तो 10 चीज चाहिए मतलब देखना मांगता है, 10 कटोरा है, राइस है, आपको मन का शांति चाहिए, शांति शांति। तो क्या है, चिंगड़ी माछ हो गया, कुचो चिंगड़ी और लाओ पालक साग। अब हर एक में चिंगड़ी माछ डाल दो, तो कुचो पालक साग, कुचो चिंगड़ी, कुचो लाओ, दूध के साथ भी आप चिंगड़ी मिक्स कर दो, ठीक है। खिचड़ी बना, छोटा सा खिचड़ी बना लो, उसके ऊपर डाल दो, सब हो गया, 4-5 हो गया। हम बैगन कर लो, बैगन के ऊपर भी थोड़ा सा चिंगड़ी डाल दो। सिमिलर वे हमारे साथ वही होता है, जो चीज होता है तो आपको देखने में लगेगा, कंटेंट में नहीं जाता है। मुद्दा बात क्या है, हिजाब का मुद्दा एक लाइन में हम खत्म कर सकता है। जैसे मैंने बताया था बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मुद्दा एक लाइन में 5 मिनट में एक सेशन में मेरे को बना देते तो मैं खत्म कर देता था। क्या है, इतिहास का टाइमिंग पढ़ लो, बाबर कब आया, इसका पहले कौन था, टाइमिंग देखिए बता दो। तुम मेरा घर तोड़ा तो मेरा अगर नेक्स्ट मैं आके मेरा वो घर का क्लेम कर रहा हूँ इलीगली है तो गलत क्या है, रोने वाली बात है नहीं। पेपर लाओ, मेरा एक घर मान के चलो 40-50 साल के बाद मैंने खरीदा, मेरे पास पेपर है सब कुछ, कोई गलत आदमी आके घर तोड़ के घुस के मेरे को मार के चले जाएंगे, बोले हम मजा लेंगे, इधर बैठ के गिटार बनाएंगे, अल्लाह अकबर करेंगे, बहुत अच्छी चीज करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मेरा अगर नेक्स्ट जनरेशन में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पास पेपर नहीं है, सबको मालूम है बाबर कहाँ से आया, सिल्की रूट से आया है, सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इतना चीज बोलने का जरूरत नहीं होता है, सिंपल सब बात है, बोल के खत्म करना चाहिए था। 5 मिनट 5 मिनट्स फिनिश द एंटायर टॉपिक। If anybody has written the history or read the history, it is very simple thing. Don't make it complex. When country is coming on us to take stand, our 1947 freedom is like that only. Everybody has fought for the motherland, thinking that there will be a unified India, right? How Dharam came, everybody knows. I'm not repeating this thing. Pakistan got a Muslim nation status. What is the percentage of Hindu they are living in Pakistan? Can anybody tell? This Imran Khan, he knows how to play cricket. He has forgotten. He has lost his bat and wisdom. He is also telling his job is very good. How many marriage you have? Till you have desire and wish to marry, keep on making centuries. God bless you, no problem. It is your country. You take care. We will take care of our country, no problem. फ्रेंड्स, व्हाट आई ट्राइंग टू टेल मी, जो चीज कुरान में लिखा नहीं है, कुरान में नहीं है हिजाब के बारे में। कर्नाटक गवर्नमेंट इतना ही बोल रहा है, भाई तुम स्कूल में आते हो, कॉलेज में आते हो, यूनिवर्सिटी में आते हो, रिसर्च करते हो, जॉब पे जाते हो, अपना ड्रेस कोड पहन के जाओ, बाकी टाइम आपको जो करना है करो। अभी मीडिया वाला देखो सब बूढ़े हो गया, 40 साल 50 साल का जर्नलिज्म करके जाते हैं। जावेद अख्तर जब ये अब क्या विजडम हो गया, क्या क्या शायरी लिखते हैं, शायरी का बेवकूफ शायरी जैसे है। मैं सबको बताता हूँ, उसका किताब खरीदो मत, कोई सामने आदमी का किताब मत पढ़ो। अगर आप कंट्री के बारे में अच्छा नहीं बोलते हो, हिजाब के बारे में आप सपोर्ट, हिजाब के बारे में स्टैंड क्या है, कुछ नहीं है। देखिए जावेद जी, आपको भी कल डायस पे बुलाएगा, पोएट्री कंपटीशन होता है, पोएट्री रिसाइटेशन होता है, आपने अच्छा ड्रेस पहन के आते हो ना, अब नमाज टोपी लगा के क्यों नहीं आते हो। अब उस टाइम आपका शायरी के टाइम में अगर वो अच्छा शायरी है, आप अच्छा ड्रेस पहन के आते हो, अच्छे बोलते हो, क्यों नहीं अब डायस पे नमाज पढ़ो ना। अब हिजाब नहीं पढ़ो, भाभी जी को लेके जाओ, हमारा भाभी जी सावन आजमी जी को, हम बहुत फिल्म देखते हैं, बहुत क्रिएटिव है, क्यों हिजाब पहना के नहीं लेके जाते हो। उस टाइम क्या होता है, मीडिया वाला को देखने के लिए क्या ज्यादा हिजाब उठाना पड़ता है। नहीं जावेद अख्तर जी, आप हिपोक्रेसी में मत रहिएगा, आपका बेटा भी ऐसा है, आप देखो बेटा का कितना फैमिली लाइफ, समझ रहे हो हिंदू मुसलमान क्या है, खून क्या है। नाना पाटेकर के डायलॉग मेरे को नहीं आता, बट आपको बोल सकता हूँ पूरा चीज। दोस्त, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। मैं एक्चुअली दूसरा वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन एक टॉपिक में मैंने घुस गया। मेरा था JNU के बारे में बोलना था,
बीसी त्रिपाठी मायावादी, कम्युनिस्ट मायावादी। कितना टाइम, 30 मिनट्स हो गया। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बीसी त्रिपाठी के बारे में बोलेंगे तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। टॉकिंग विद द लीगल पार्ट ऑफ बीसी त्रिपाठी। वो मेरा टेक्नोलॉजी यूज किया है। 2009-10 में मेरे को फ़ोन करता है, आई एम MSc PhD MBA गाय। देखो उस टाइम इंडिया का पॉपुलेशन था 110 करोड़ पॉपुलेशन, तो हमें कॉल करता है। हम मुंबई में रहता है, मैं बीसी त्रिपाठी को जानते नहीं थे। JNU प्रोफेसर इल्यूशन, ए मायावादी यूनिवर्सिटी, इल्यूशन यूनिवर्सिटी। और बीसी त्रिपाठी, मैं बोलना चाहता हूँ बीसी मतलब वैष्णव चंद्र त्रिपाठी। वैष्णव मतलब वैष्णव धर्म, वो भी इल्यूशन है। मैं इसीलिए बोलता हूँ इल्यूशन कम्युनिज्म। अमेरिका में गया, JNU में प्रोफेसर हुआ, उड़ीसा से आया। उड़ीसा में बहुत सारा, उस उड़ीसा में जगन्नाथ में सब मायावाद भरा हुआ है। वो मायावादी फैमिली से बिलोंग किया है। JNU गया, JNU में कम्युनिज्म है। देखो अभी कॉकटेल कैसे बन रहा है। उधर से अमेरिका चला गया, इल्यूशन यूनिवर्सिटी, वो भी इल्यूशन है, इल्यूशन। काम किया, क्लोरोप्लास्ट बायोलॉजी के ऊपर काम किया। इंडिया में आया, JNU में प्रोफेसरशिप लिया। 2008-9 में सडनली 9 में सुबह में एक समय में उसको मन होता है, जैसे आइंस्टाइन को मन होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखने के लिए, देयर इज ए नीड ऑफ एटम बॉम्ब। एक्चुअली नहीं, मैंने जो बताया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर डंडी बहुत लिया है। अरे भाई तुम अमेरिका में रहना है ना, तेरे पास E=mc² का फॉर्मूला है ना, अब लिखो, आप लिखो। बॉम्ब बनाता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाता है। हाँ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर को लेके आया, रिचर्ड फेनमैन को लेके आया, बड़े बड़े साइंटिस्ट को लेके आया, बनाया। 1946 6 वार्ड में तोड़ दिया। ये लोग देख रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है ओपेनहाइमर, बात आइंस्टाइन भी देख रहा है। अच्छा देखो भाई, कोई भी साइंटिस्ट रहता है, साइंटिफिक कम्युनिटी रहता है, कोई भी रिसर्च करता है, उसको पता नहीं है भाई तुम क्या कर रहे हो। अब्दुल कलाम को पता नहीं तो मिसाइल बना रहा था, मिसाइल बना रहा था, कर लाडू बना रहा था। हो सकता है डॉक्टर कलाम को लगे हम लाडू बना रहे हैं खाने के लिए। देखो ये बेवकूफ़ी वाली बात सब कुछ समझता है। एवरीबडी नोज अंडरस्टैंड दैट whoever is doing science, they know what they are doing. It is very simple. Einstein was fool, Oppenheimer was fool, Richard Feynman was fool. उसमें दोनों को नोबेल प्राइज मिला, रिचर्ड फेनमैन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। वो क्या हो गया, 1955 में जब समझ गया, उसको बेवकूफ़ बनाया, मुर्गा बनाया, मुर्गा मुर्गा बनाया। हाँ, सब समझ गया। 1950 में जब हाइड्रोजन बम का प्रोजेक्ट आया, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बोला आ जाओ ओपेनहाइमर तुम आ जाओ। ओपेनहाइमर रिफ्यूज, आइंस्टाइन रिफ्यूज। इसके बाद जब रिफ्यूज किया तो रात गया तो बाद गया। मैं बीसी त्रिपाठी का बात बाद में बताएंगे, सेकेंड वीडियो में बताएंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये वीडियो को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ, बीसी त्रिपाठी कहाँ से आया, मायावादी फेलो आया। रात गया बाद गया, मैंने क्या बताया इसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में बताया। इसके बाद ओपेनहाइमर को क्या हुआ, उसको नोबेल प्राइज भी नहीं मिला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, नोबेल प्राइज नहीं मिला। लेकिन रिचर्ड फेनमैन को 1962 में नोबेल प्राइज मिला। फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कितने बार नोबेल प्राइज देगा, मैंने इसीलिए बताया, एक ही बार नोबेल प्राइज मिला। इसके भी और E=mc² में भी नोबेल प्राइज मिल सकता था। लेकिन क्या है, कहानी में ट्विस्ट है। उसको बोलता है फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। किसको बोलता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिकॉज उसका फॉर्मूला यूज किया है। जैसे मेरा ग्रैंडफादर फादर मैं हूँ, तो जीन चल रहा है, उसका जीन पिताजी के पास आया, पिताजी का जीन हमारे पास आया, 50-50, राइट। तो ऐसी कुछ कहानी है जिसको फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब बोलता है। मैं नहीं बोलता, मैं बोला ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर। बिकॉज 1920 में, मान के चलो 1920 में आप पैदा हो गया, 1945 कितने साल हो गया 1934 पकड़ के चलो, उस टाइम में आप चालू किया, मतलब 1920 में अगर आपको फॉर्मूला आया 30-35, राइट, कितना हो गया, 15 साल में शादी। क्या बात है क्या बात है, 15 साल में भी इंसान शादी कर सकता है, ठीक है। पहले जमाने में, उस टाइम में बहुत सारा आदमी करते हैं, बाल विवाह होता है, बाल विवाह सब कुछ होता है। मान के चलो आइंस्टाइन का फॉर्मूला ऐसे ही करके चलो, एक हिस्सा करके चलो, बच्चा हो गया 1935 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट बोल के एक बच्चा हो गया। तो बच्चा हो गया तो उसका बाप कौन होएगा, बाप कौन होएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन बाप भी है, दादा भी है,
दादा 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 मतलब बड़े दादा नहीं है, दादा ग्रैंडफादर। मैं बोलता हूँ ग्रैंडफादर। और अमेरिकन का प्रेसिडेंट और कौन, ओपेनहाइमर, फादर फादर फादर। सो क्या हो गया इसके बाद? क्या लिखता है इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइंस में कैसे लिखा हुआ है? किसी को पता नहीं था मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। जैसे आप मंदिर पे जाते हो, आपको पता नहीं होता है किस उद्देश्य में जाते हो। आप हाजी अली में जाते हो, आपको कुछ पता नहीं है आप किस उद्देश्य में जाते हो। आप ऐसे ही चले जाते हो, चप्पल खुल के अंदर घुस जाते हो। आहा, आप गिरजा पे जाते हो, ऐसे भगवान के सामने ऐसे नहीं बैठ जाते हो। कैसे करते हो? अब करते हो तो है, क्यों करते हो? करने वाला कर लेते हैं, समझने वाला समझ लेते हैं, लेकिन आप जाते हो। पीस ऑफ माइंड चाहिए। फाइन, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं धर्म का विरोध नहीं हूँ। मैं सब जगह में गया, मंदिर गया, मस्जिद गया। मेरा पीछे एक बड़ा टेम्पल है, वो दिखाएगा। उसमें मोहम्मद है, जीसस क्राइस्ट है, स्वामी विवेकानंद है, लॉर्ड शिव है, दुर्गा है, सब कुछ है। शिवो लड़कों को लड़ाई नहीं देखना है, शिवो दुर्गा को लड़ाई हम नहीं देखना चाहता है। शिवो के साथ दुर्गा का बहुत लड़ाई होता था, इसीलिए दुर्गा ससुराल में पड़े रहते थे। क्या टेंशन रहता था, लेकिन चलता है चलता है चलता है। तब भी है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, कार्तिक है, गणेश है, सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण देव है, शारदा देवी है, इतना सारा गॉड एंड गॉडेस है। अब बना लो अपने तरीके से, बना लो कोई भी गॉड, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है, धर्म धर्म का जगह पे रहना चाहिए, एजुकेशन का जगह में रहना चाहिए। जिसको जो जगह में इज्जत देना है करना चाहिए। एजुकेशन के टाइम में धर्म नहीं है। एजुकेशन इज प्योर थिंग्स, प्योर फॉर्म में उसको देखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात शायद आप लोग को लग रहा है बहुत सरल है, मैं सरल करके बोलना चाहता हूँ, मेरे को कठिन करने बोलने का इच्छा नहीं है। देखिए, मैं और 10 मिनट लेंगे, ज़्यादा टाइम। मैं वीडियो को छोटा करना चाहता हूँ, कितना भी कंडेंस करना चाहता हूँ, छोटा होता नहीं, बिकॉज बोलना पड़ता है। कितना भी स्पीड पे बोलूँ, कितना भी दम लगाओ, लेकिन बात को रखना पड़ता है। बात को समझाने के लिए थोड़ा सा रखना पड़ता है। मैं हिजाब का विरोध में बोला है, नहीं चाहिए। मेरा हिजाब का रेफरेंस ले सकते हो, आई कैन। जैसे आप पेपर लिखते हो, सब चीज़ नहीं लिख पाते हो, अब रेफरेंस नंबर नीचे, आपको ज़्यादा जानना है, रेफरेंस। जैसे आप एल्सेवियर में एक पेपर पब्लिश करो, नीचे रेफरेंस। जैसे मैंने मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सिम्बायोटिक सिस्टम 25 साल में मैंने दिया था, जॉन वेबस्टर लंदन से। इंडिया में किसी को समझ नहीं आता, बोलता है साले बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता। जैसे बीसी त्रिपाठी, सडनली क्या हुआ, किसी को नहीं मिला, एक बेवकूफ़ को मिल गया, जिसका नाम है डॉक्टर पाल। सडनली मॉर्निंग में फ़ोन आ रहा है, आई एम बीसी त्रिपाठी स्पीकिंग फ्रॉम JNU। वेल, आई एम लिविंग इन मुंबई। सेम थिंग, आई आस्क्ड हिम, सर फ्रॉम वेयर यू गॉट माई कॉल, कहाँ से मिला? नहीं, आई हैव ए प्रोजेक्ट, फेस सिस्टम बनाने के लिए आप आ जाओ, हम बनाएंगे। मन मन में बोला, हमको एक बेवकूफ़ मिल गया तुमको 2009-10 में। उस टाइम इंडिया का पॉपुलेशन था 110 करोड़ और बीसी त्रिपाठी अमेरिका से आ रहा है, मतलब अब एक बेवकूफ़ को चुन रहा है। मेरे को लगता है अमेरिकन प्रेसिडेंट है, मेरे जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन मिल गया, आ जाओ लिखो। मैं चला गया, मैंने 2 दिन का टाइम लिया, फ्लाइट पकड़े, चले गए। JNU कैंपस पहली बार देख रहा हूँ। JNU इंटेलेक्चुअल हाफ, नोबेल प्राइज मिला, सब बड़े बड़े आदमी। उधर से नोबेल प्राइज मिलता है, इकोनॉमिक साइंस में मिलता है, हल्का हल्का हल्का। मैं बोला ठीक है। पहली बार 2009 में मैं JNU कैंपस जा रहा हूँ दोस्त। किसको मिल रहा हूँ? प्रोफेसर बीसी त्रिपाठी। हमको साथ क्या डिस्कस हो रहा है, केबिन का अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस का अंदर में हम फेस सिस्टम बनाएंगे, सब कुछ होगा। स्पेसिफिकेशन साइट पे लेके जा रहा है, लैंड दिखा रहा है, सब कुछ किया, जमीन देखा कहाँ बनेगा, स्पेसिफिकेशन बनाया, टेंडर हुआ, हमें ऑर्डर मिला 15 लाख का ऑर्डर, 2 फेस रिग बनाना है। उस टाइम वो बोले थे, हमने ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी से हमने बात किया, वो $1 मिलियन में बात करता है। मैंने 15 लाख रुपया, मतलब $30,000 उस टाइम का डॉलर वैल्यू था 50 रुपया। $30,000 में 2 फेस रिंग।
CO2 फ्री, हल्का हल्का फ्री। मतलब इतना हम छोटे थे 27-28 साल में, इतना इमोशनल। मैं भी मायावादी बच्चा बन गया था। अभी बीसी त्रिपाठी भगवान है, मैं ये सोचता है भगवान के सामने आप मायावादी हो जाते हो, आप अपना सब कुछ खोल देते हो, चेन बोलो, सब बोलो, आप दानपोटी में ढाल देते हो, फिर नंगा आ जाते हो। मेरे साथ ऐसे ही भी हुआ था। इमोशनल था, इमोशनल था, कुछ करने का तमन्ना था, जैसे यंग एज में होता है, जैसे नेशनलिस्ट होता है, उसको दिमाग गर्म हो जाता है, बम फोड़ देता है। खुदीराम, जैसे खुदीराम बम फोड़ दिया, ऐसे फोड़ दिया, उसको ऋषि अरविंद ने चार्ज कर दिया, भाई देखो देखो देखो, वो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, खराब है। अभी देखो हर एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है, ईच इंसान रिएक्ट करता है। जैसे मार्क्सिज्म का फिलोसफी क्या बोलता है, मार्क्सिज्म का फिलोसफी बोलता है इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, उसमें नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। स्टालिन, सब स्टालिन स्टालिन नहीं है, स्टालिन जूता पॉलिश करने वाला बंदा नहीं था, डिक्टेटर एटीट्यूड था। एटीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। हिटलर, हिटलर भी कम्युनिस्ट थे, पढ़ लो, कम्युनिज्म था, डीप नेशनलिज्म था, कम्युनिज्म भी था। आप कम्युनिस्ट भी हो सकते हो, डिक्टेटर भी हो सकते हो। इतिहास बड़ा कठिन है, इंडिविजुअल माइंड को एनालिसिस करना सबसे बड़ा कठिन चीज है। मैंने पढ़ा है, 5000 साल का हिस्ट्री पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, ह्यूमन माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज मैंने एनिमल बिहेवियर स्टडी किया। 15-15 बिल्ली लेके रात भर मैंने बैठा, कैमरे लेके, CCTV कैमरा, कार को हटा दिया घर से, सब एनालिसिस कर लिए। करने के बाद इतना ही लगा है, जो मैमेलियंस होता है बहुत चालाक होता है, चालाक। इंसान तो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, चालाकी का कोई सीमा नहीं है। मैंने सोच रहा हूँ इस वीडियो आज हिंदी में कर लो, इसके बाद क्या हुआ, बीसी त्रिपाठी, मैं JNU कैंपस जा रहा हूँ, पहली बार साइट देखा, अच्छी जगह है, आहा, कितना इंटेलिजेंट, कितना सरल है बीसी त्रिपाठी, चप्पल पहन के रहती है, बहुत सरल है। इसके बाद हमें बोला हमारा बेटा अमेरिका में मर गया, सुसाइड कर लिया, हाथ पकड़ा, रो लिया। देखो उधर कितना मायावाद है। तो एक दूसरे का पर्सनल इशू, मैं तो नहीं बोल सकता सर, मैं सुबह 5 बजे फ्लाइट पकड़ के आया, 5,500 का फ्लाइट लिया, 5,500, मेरे को पता नहीं था आपके पास आने के लिए। अब बुलाया, प्रोफेसर हो, अपना पैसा डाला, आपके पास आया, नाश्ता भी नहीं किया, आपके पास आया। अपने बच्चों को आपने अमेरिका भेजा, सुसाइड कर लिया। ये तो नहीं बोला अब कैसे अमेरिका भेजा, टैलेंट पे भेजा, ऐसे नहीं है, लेकिन हाथ पकड़ के रो लिया। मैंने वही बात में जाता हूँ, अब मायावाद दिखाया बीसी त्रिपाठी, बिकॉज आपका नाम वैष्णव है, वैष्णव धर्म, श्रद्धा, श्रद्धा, बहुत श्रद्धा। आया 3 महीना के बाद ऑर्डर मिल गया, आपने मेरे को गेट तक, JNU का गेट क्लोज टू 1.5-2 किलोमीटर है, मेन गेट, जिसको पता है JNU कैंपस पहाड़ के ऊपर बैठा, इंटेलेक्चुअल है, जैसे वो टेम्पल है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, आपको किसी को पता है ना, जैसे शिवों का चूड़ा है, चूड़ा चारों तरफ पेड़ है, लेकिन उसका अंदर में स्वामी विवेकानंद फोटो है, उसमें चप्पल भी पड़ता है, चप्पल थू मारता है, मैंने देखा है, मेरे पास वीडियो है। अभी भी गले में, विवेकानंद को गले में जूता लगी हुई है, लेकिन वाइस चांसलर को नजर में नहीं आता है। मेरे पास फोटो है, दिखा सकता हूँ। देखिए JNU कैंपस में बहुत सारे एक्टिविटीज होता है, जो एक्टिविटीज कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, हम नहीं बोलना चाहता हूँ। गवर्नमेंट को लुकअप करना चाहिए, जंगल है चारों तरफ, थोड़ा नारा लगाना, थोड़ा लगाना। कैंटीन में कन्हैया कुमार को देखा, ये वो लड़की क्या है, उसका नाम है, बंगाली लड़की जिसको बोलते हैं, हमने JNU के कैंपस में हमारे बाजू में बैठ के चाय पीता है, जाने दे भाई कन्हैया, तुमसे बात करना है, देख रहा था हमें, हमको ठीक है, कन्हैया कुमार बड़ा लीडर है उस टाइम, वो उसके अंदर में बहुत सारा कम्युनिस्ट ब्लड था, अभी कांग्रेसी ब्लड हो गया। कन्हैया कुमार वाज सिटिंग गिविंग बार्गेनिंग विद दिस कैंटीन फेलो फॉर चाय, उधार में चाय पीते हैं, उधार में। हम, हमारा इंजीनियर बैठ का, JNU में मैंने सिस्टम डेवलप किया है, 3 महीने लगा है मेरे इंजीनियर कन्हैया कुमार, आयुष्या, उसी बंगाली क्या नाम है मेरे को पता नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये लोग बैठ के उधारी में चाय पीते हैं, महीना पर महीने। क्या बोलूं, तुम लोग क्या समाजतंत्र कम्युनिज्म लेके आओगे, समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, व्हेन आई आस्क्ड दिस कैंटीन फेलो, बोला साहब हमारा ऐसा ही चलता है इधर, जिसके पास लाठी है उसके साथ भैंस चल रहा है, भैंस उसके साथ ही जाता है। तो कन्हैया कुमार जब डायस पे आता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है। एक दिन मेरे साथ भी बोल लो, कन्हैया कुमार तुम्हारा कितना थर्मोमीटर है, हम चेक कर लेंगे। ओपन नहीं, JNU कैंपस में नहीं,
अच्छे जगह में बुला, हम बुक करते हैं आपके लिए। आ जाओ, अपना टॉपिक डिसाइड कर लो, कौन सा टॉपिक। आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आ जाएंगे। अगर नजदीक है, नहीं तो 24 घंटे का नोटिस दे दीजिए। आप नहीं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर है, हम आने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, JNU कैंपस इज वेरी इंटेलेक्चुअल हब। आप शाम को टाइम में देखोगे कैंटीन में इंटेलेक्चुअल जाओ, इंटेलेक्चुअल जो आपको देखोगे धुआं धुआं, चारों तरफ धुआं, सिगरेट, कैंटीन में सब कुछ मिलते हैं। दूसरा चीज भी मिलता है, ओपनली नहीं मिलता है, मेरे को पता है, बिकॉज मैं कैंपस में था। धुआं, पूरा दिन कैंटीन में धुआं धुआं ही है। इंटेलेक्चुअलिज्म, pseudo intellectualism, I do not know, but they are intelligent, obviously they are intelligent, बट ये एक्टिविटीज चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बीसी त्रिपाठी हमें बुलाया, मैं कैंटीन में खाना खाने के लिए गया, शायद बीसी त्रिपाठी सर भी खाना खाने के लिए मेरे साथ गए थे कैंटीन में। आई एम फॉरगेटिंग, 2009 बड़ा कठिन चीज हो गया। सिस्टम बनाया बीसी त्रिपाठी के लिए, सिस्टम चलाया, बहुत सारा चीज किया। 2 रिंग के बदले में 3 रिंग बना लिया। मतलब क्या हो गया, आपने मार्केट गया, 1 मुर्गी का सौदा किया, 2 मुर्गी का सौदा किया, लेने के बाद बोलते हो और 1 मुर्गी डाल दो। अब मुर्गी बेचने वाला मुर्गी मैं था, बेवकूफ था। मैं बोला लो सर, फ्री है, मैं नॉलेज फ्री, सिस्टम बनाने के लिए जो भी है सर देते हैं। वो बोला बाद में पैसा देंगे, सिस्टम बना लो। बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं है। खाना 2 आदमी के लिए बना रहा हूँ तो मैं 3 आदमी के लिए बना सकता हूँ। बर्तन भी साफ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है सर, कर लेता हूँ। I want to check your honesty that time. I was thinking that this fellow is telling one additional ring. He is such a great scientist. He's got number of publication. उसको देख के लगा, मैंने चलो सर, सर बोल रहा है ना, मेरे लिए भगवान है। मैंने दुनिया नहीं देखा, पढ़ाई नहीं किया, अनपढ़ आदमी है। सोचो, एक आदमी अनपढ़ आदमी को बोलते हैं। 120 करोड़ का अंदर में एक ही अनपढ़ आदमी मिला जो फेस सिस्टम के लिए करने के लिए मैं सिस्टम बना के दिया। उसके अंदर में कल्टीवेशन स्टार्ट किया, 600 ppm CO2 अचीव कर लिया। सडनली 15 दिन के बाद आया, मेरे को 900 ppm 900 पार्ट्स पर मिलियन CO2 करना है, रात पे छोड़ना है, दिन पे छोड़ना है। मैं बोला उसको करने के लिए सर आप CO2 टैंक लगा दो, सिस्टम को तो है 2000 ppm तो आप जा ही सकते हो। तो अब हमें देखा, आई टू आई कॉन्टैक्ट, जैसे बिल्ली देखता है, 2 इंसान को देखता है, बिल्ली आपको समझ जाता है, आप हाँ करोगे ना, बिल्ली भाग जाता है। मैंने को देखा, मैं बोला सर आप कर ही सकते हो, आप 1000 ppm 900 ppm क्यों करना चाहते हो? IPCC का गाइडलाइन तो क्या 50,000 साल का एस्टिमेशन है क्या? देखा, एक बार नहीं 2 बार देखा। इसके बाद बोला दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, जब आपने बोला था फेस रिंग बनाएंगे, मैं मुंबई से उठ के मैंने दिल्ली फ्लाइट लिया, आपका JNU कैंपस में गया, डिस्कशन किया, सब कुछ किया, उस टाइम नहीं लगता है नॉन ऑफ योर बिजनेस? मैंने तो भी नहीं बोला सर, हम लोग साइंस कर रहा है, हम कोई ठेकेदार नहीं है सर, समझ रहे हो सर? सिस्टम बना के दिया, फोटोग्राफ है मेरे साथ में, दिखाएंगे सरसों का फूल में मैं खड़ा हूँ, बीसी त्रिपाठी खड़ा हुआ है, उसका स्टूडेंट खड़ा हुआ है, सब फोटो है, एक एक फोटो है, आपको हैरान हो जाओगे। सब फोटो संभाल के रखा बीसी त्रिपाठी। आपको मुस्कुराहट, आप मुस्कुरा रहे हो, कितना सुंदर है, स्टूडेंट के साथ सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरे को आपने पैसा नहीं दिया सर। मेरे को सताया, 6 महीना सताया। मैंने JNU कैंपस फिर फ्लाइट पकड़ के गया, मैं ब्रुकबेन नेशनल लाइब्रेरी से क्लैरिफिकेशन दिया, आपने रिसर्च कर रहे हो, पब्लिकेशन कर रहे हो, आपके पास 16 PhD स्टेट स्टूडेंट है, अब मेरा पैसा मेरे को नहीं दिया। मैंने फ्लाइट पकड़ के गया दिल्ली, केबिन में घुसा, मेरे को गाली दिया, बास्टर्ड बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर बोला। मैंने बोला होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन बीसी त्रिपाठी, सुन रहे हो बीसी त्रिपाठी? आज इतना दिन के बाद एक एक बार मैं बता रहा हूँ, मैंने आपके सामने रोया, आपने मेरे को बैठने की नहीं दिया, मैं स्टूल खींच के बैठा, स्टूडेंट लोग देख रहा था। इसके बाद आपने एक A4 साइज का पेपर दिया, आप बताए लिखो, आई एम डॉक्टर पाल फ्रॉम जेनेसिस टेक्नोलॉजी, योर सिस्टम इज नॉट वर्किंग, हाउएवर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन मायावादी, अगेन मायावादी, कम्युनिज्म में मायावाद, कम्युनिज्म तो डायलेक्टिकल थॉट प्रोसेस में होता है बीसी त्रिपाठी। On humanitarian ground, I am giving only 7.5 lakhs, rest money नहीं। मैंने साइन किया, I have signed the paper, my eyes is full of tears। मैंने उधर से उठ के चले गए।
मैं बोला सर मेरे को गाली मत देना, मेरा माँ है, मेरा बाप है। मेरा फैमिली बहुत बड़े है, डॉक्टर है, तू सोच नहीं सकता है रे बीसी त्रिपाठी, इंजीनियर है, अच्छे अच्छे दिमाग वाला, तेरे से ज्यादा दिमाग वाला मेरे घर पे है, मेरा माँ बाप ने प्रोड्यूस किया है, तू क्या प्रोड्यूस करता है बीसी त्रिपाठी। मैंने उस दिन उठ के आ गया था, मेरे मन में ये तमन्ना था आपको मैं देखेंगे, मेरे खून में स्वामी विवेकानंद है, मेरा खून में ऋषि अरविंदो है, मेरा खून में सुभाष चंद्र का फिलोसफी है, एकदम बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज। उड़ीसा में कौन पैदा हुआ था? उड़ीसा में सुभाष बोस का घर था, बंगाल में बड़े हुए हैं, हमने बूस्टर डोज दिए है बंगाल में, कलकत्ता में, हम उसी जगह में उसी गली मोहल्ले पे पड़े हुए हैं बीसी त्रिपाठी। उस दिन बोला था अच्छे दिन आएगा, बीसी त्रिपाठी रोएगा। कैसे रोएगा? इसके बाद आपको मैंने देखा बहुत सारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा प्रोजेक्ट को लेके आपने फोटोग्राफ के साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, जेएनयू का प्रोफेसर, आहा क्या फेस सिस्टम बनाया, मैंने सब कुछ बताया, लेकिन हमें पैसा नहीं दिया, हमारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हुआ, कितना इंटरेस्ट दिया आपको पता नहीं था, इतना रिक्वेस्ट, आपको वाइफ से बात किया, पैसा नहीं, 7.5 लाख रुपया वो भी दिया 1 साल के बाद। आपने पीएचडी स्टूडेंट जेएनयू से प्रोड्यूस किया मेरा सिस्टम के ऊपर, आपको अमेरिकन पेटेंट मिला, यूरोपियन पेटेंट मिला फ्रॉम माय सिस्टम। आई हैव चेक्ड योर सीवी डॉक्टर बीसी त्रिपाठी, आपको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से आपको मिला है, आपको वाइस चांसलरशिप मिला, जिंदगी में आपको जितना सेटिस्फेक्शन एकेडमिक लेना था सब कुछ लिया है। Now I am requesting government of India, already I have told in many videos, this should be taken very seriously। अगर एक जेएनयू के कैंपस में इतना सारा चीज हो सकता है, मेरे लाइफ को लेकर खेल सकता है, गाली दे सकता है, चलो गाली फ्री में आ जाता है, गाली सबको देता है, अमेरिकन लोग सब चीज में गाली मारता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइंस गेटिंग पेटेंट, यूरोपियन पेटेंट फ्रॉम माई सिस्टम राइस, हमारा सिस्टम के ऊपर हम बात स्टार्ट हो गया, आपने भूल गया। एक्चुअली मैं बता रहा था, मैं आपका, अगर आप कार्ल मार्क्स है, मैं आपका आपका कौन हो, मैं आपका कौन हूँ बताओ फ्रेंड्स। दिस इज अ वेरी सैड स्टोरी। मैं एक्चुअली ज्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है, सब कुछ है। मैं बीसी त्रिपाठी को देखता हूँ एक साइंस का नाम पे, जिसका ऑल इंडिया में उसको सीवी आप देख लीजिएगा, आप हैरान हो जाओगे, कितना अवार्ड मिला, कितना सब कुछ मिला, कितना पीएचडी स्टूडेंट है, मेरा सिस्टम से बनाया, मेरे को पैसा नहीं दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं हेगेल हूँ उसका, मेरे को बोलता है तुमको साइंस नहीं आता है, मैं बोलता हूँ किधर आना, अभी भी बोलो तुम्हारा कौन सा यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बीसी त्रिपाठी, मेरे पास 10 टेक्नोलॉजी है, मैं बताया 2 प्रेसिडेंट आया, प्राइम मिनिस्टर आया इनोग्रेट करने के लिए, आप भेजो आपका टेक्नोलॉजी, हम बात करता है। शारदा यूनिवर्सिटी में एक डायस बनाओ, मैं आता हूँ, बीसी त्रिपाठी बैठेगा, मैं बैठेंगे, ठीक है, बात करता है। मैंने आई हैव रिटन टू वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, आफ्टर दैट not reply because they are the government, they don't reply. I was planning to send him a notice. I have talked to Sarda University, Dr. Parameshwaram, जिसका बॉस बीसी त्रिपाठी का बॉस है सारदा यूनिवर्सिटी में, I have his phone number, I have shared, he told that he is not taking very lightly. Today morning I have sent him a message that you please talk to Vice Chancellor, get his appointment, he should talk to me, otherwise I will inform to HRD ministry with the documents. I am talking to my lawyer. Honestly, I want to take a legal ending to this. My money plus accumulated interest for 13 years. The torture he has given to me, I want to give a clear message that science, you need to do holistic science, you have to respect to the people who are around you, no abusing. I have not gone to JNU.
ही कॉल मी, ही फील समथिंग आई हैव इन माइंड, मेरे अंदर में कुछ है, इसीलिए मैं सब कुछ बताना नहीं चाहता हूँ खोल के। आप समझ सकते हो ना, कोई भी समझ सकता है। ये कोई रैंडम सिलेक्शन तो है ही नहीं भाई, किसी को कॉल कर लिया सिस्टम बनाने के लिए। He has done it, very intelligent person, he could have got the Nobel Prize. I have developed the system, I understand कुछ limitations रहता है, even though understand there is no limitation, he is created, not paid by money. अगर मेरा सिस्टम डेड है, he could not have kept it aside, right? He has produced PhD student, वो PhD student आज जाके कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है। आप सोचो, JNU से कोई भी बच्चा निकालता है, रद्दी बच्चा भी निकालता है, वो कहीं भी जाके बैठता है। कन्हैया कुमार जैसे बच्चों को अगर कोई जगह मिल जाता है, JNU का साइंस स्टूडेंट का, देखो कितना दिमाग होता है। मैं तो पूछता हूँ, कन्हैया कुमार का कुछ नॉलेज है ही नहीं, ही डजंट नो एनीथिंग, आई कैन चैलेंज। वो BC है, वो अनदर BC, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। BC त्रिपाठी वो था, वैष्णव चंद्र त्रिपाठी था, कन्हैया कुमार जैसे है। देर और थर्ड ग्रेड लीडर है, मैंने बता रहा हूँ, थर्ड ग्रेड लीडर कन्हैया कुमार। कोई डाउट है? कन्हैया कुमार को बताता हूँ, आ जाओ डायस पे, आ जाओ, बात करते हैं। कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लो। अभी BC त्रिपाठी क्या है? फाइनली माई विश एंड डिजायर, इफ दिस कंट्री हैज टू बी सेव्ड, ऐसे पॉलिटिकली मेरा विजन डॉक्यूमेंट का अंदर में साइंस को सेव करना है, मेरा उद्देश्य यही है। यू रेस्पेक्ट द नॉलेज, नॉट द इंडिविजुअल। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, कोई मतलब का चीज नहीं होता है। हम भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। मैं अगर बोलता हूँ मेरे पास 10 टेक्नोलॉजी है, मैं दुनिया को बोलता हूँ, आपको काउंटर करना है तो आ जाओ। मैं हिजाब के खिलाफ बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? बिकॉज मैं इस समाज में बात करता हूँ, मेरा बच्चों रास्ते पे जाते हैं। हम कौन सा संस्कार का बात करते हैं? मैं जो जर्नलिस्ट सुबह में शाम को फालतू बातें करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। मैं राजदीप सरदेसाई सबको बताता हूँ, टाइम पास का कोई लिमिट होती है। राजदीप सरदेसाई, जितने सारे लेडीज जर्नलिस्ट है, बरखा दत्त, आपको इतना अवार्ड मिला, आपका कहाँ गया विजडम बरखा दत्त? आई डोंट अंडरस्टैंड। राणा आयुब, मैं बहुत सारा चीज मिक्स कर रहा हूँ। ये लोग JNU का ही प्रोडक्ट है, उसी का जंगल से निकाल के आया है। नाउ कहीं से भी निकाल के आ जाओ, मैं टॉयलेट से आ रहा हूँ, नॉलेज है। हो सकता है टॉयलेट का बदबू आ रहा है मेरे से, लेकिन मैं नॉलेज है, खराब हो सकता है, बुरा हो सकता है, मेरे उसको आर्गूमेंट कर सकते हो, बट मेरे को काउंटर नहीं करो। काउंटर करो, जैसे मैंने दो वाइस चांसलर को कैसे हुआ, मोदी जी को गाली दे रहा है, मोदी जी को प्रेशर रहा है, गाली दे रहा है, मैंने काउंटर किया, अमेरिका में बैठ के उसको पूरा सब बंद करवा डाले, सब बंद करवा डाले। डॉक्टर शिव कुमार और एक सिन्हा, ज्योति सिन्हा, 7,80,000 उसको यूजर लिस्ट में फ्रेंड्स है, विशर्स है, उसमें गालीज आप देखोगे, बोमा बारूद जितना है, माद्रासा सब कुछ उसमें स्मेल है। मेरे पास सब वीडियो है। मैंने वो ज्योति सिन्हा को स्टडी किया, मैंने मेरा हक बर्दाश्त पे चले गए जब मोदी जी का माँ के ऊपर गाली दिया। वेल का मीनिंग क्या होता है मैं सबको मैं बोलना नहीं चाहता। सुबह सुबह मैंने चाय नहीं पिया, मैं तब सोच लिया इसको कुछ करना है। मैं वीडियो बनाया, उसको रिप्लाई किया, ऑलरेडी इट इज देयर। व्हाट्सएप ने मेरे को ब्लॉक करने का कोशिश किया, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक ने। मैंने बोला आप ब्लॉक करो, मैं PMO को टैग करता हूँ, आपको धंधा बंद कर देंगे। और बिलीव मी, मैंने रात 2 बजे मैंने 4th फ्लोर में मैंने वीडियो बनाया, उसका सब कुछ मैंने डिग आउट किया, क्या क्या कारनामा किया। मेरे को पता है कौन सा पॉलिटिकल एफिलिएशन से है। मैंने बोला डिफेंस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नोट करने के लिए आपको गाली देने का, किसी का माँ बेटा को, रिश्ता को आपको गाली देने का अधिकार नहीं है। मेरे को देते हो तो मैं उसके ऊपर सख्त कदम ले सकता हूँ, मैं एग्रेसिव हो सकता हूँ। अगर मेरा माँ को, मेरा पिताजी को कोई गाली दे, उसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। अगर आप गाली दे रहे हो, मेरा माँ के ऊपर आप फूक गिरा रहे हो, जन्म के बारे में बोल रहे हो, अगर सवाल कर रहे हो, समझ लो इंसान कितना एग्रेसिव हो सकता है। वो कोई भी ह्यूमन राइट्स एक्ट काम नहीं करता है। कोई भी आदमी अगर मेरे को माँ बाप को गाली दे दे, अभी भी मैं कितना दूर तक जा सकता हूँ। मैं मोदी जी का रिलेशन के लिए, माँ के लिए, बिकॉज मेरा माँ हुआ है। मैं मोदी जी को कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है,
आधा घंटा के अंदर में ज्योति सिन्हा का खुद को आउट कर दिया। जैसे शिव कुमार हाई वाले में चला गया तो वाइस चांसलर, ऐसे वो भी चली गई। इतना तुम्हारा दम था तो तुम काउंटर कर सकते थे, जो मैं से ही हूँ। दोस्तों, Jyoti Sinha, one can visit my post Facebook Shamal Pal or Mind Lab. You can see those posters there. I have tagged to Prime Minister of India. I have tagged to President of India, indicating that those elements to be eliminated. Same thing I am telling the broadcasting of India or internet who are observing, whoever posting media wala, you should give them instruction. You feel this is your idea, this is your country. Hijab is not allowed. Any hijabi fellow or girl is not allowed inside class. That's all. No, Junundhari is not allowed inside the class. You do whatever you do outside. That is the stand, right? This is the like though if somebody is telling that Shamal Pal to be executed, hang, because he is sitting here in toilet and speaking something. मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, मे लॉर्ड बता दिया भाई टॉयलेट में बैठ के प्रीच नहीं करना चाहिए, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है बोले मेरा फांसी हो गया, मैं यूएन में जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, उतना दूर तक लड़ लेंगे, तब भी हमारा फांसी हो जाएगा तो मानना पड़ेगा ना। वो भी सुबह सुबह होएगा, 4 बजे का फांसी होएगा, नाश्ता नहीं मिलेगी, आपको लास्ट विश बोलेगी, आपको लास्ट क्या करना चाहते हो। मैं लिखेंगी, मैं देश को सुधारने के लिए मैं सबको बोल रहा हूँ, मैंने विजन डॉक्यूमेंट दिया, सब कुछ दिया। आई हैव गिवन माय विजन डॉक्यूमेंट, सिटिंग इनसाइड टॉयलेट, 22 hours lecture I have given, submitted to Prime Minister of India, President of India, all the chief ministers, everybody, 13-14 vice chancellor in India, whom I know personally, 50 directors I know whom I personally shared to get. They are all in the field of science and technology. I know 500-600 scientists. I have shared something in their my personal capacity just to know, sir. It is not that I am very knowledgeable and told. I told, sir, I have done something. If you have time, you can read. Otherwise, ignore it. No जबरदस्ती। तो मैं मेरे हैंग हो जाएगा तो मैं ऐसा बोल के ऊपर चला जाएंगे। सड़क में जाके क्या होएगा, हम बंगाली है, मरने के बाद राशन भी मिलता है सड़क में 1000 रुपये का। 1000 रुपया में नारद का अकाउंट में जाएगा। पाल जी मर गया, बहिरा का तो मर गया, उसके बाद अरे बहिरा का तो को पैसा दोगे कि नहीं दोगे दीदी बताओ, वो भी क्लियर करो। माइग्रेंट लेबर को दोगे ना, मरने के बाद भी देते हो ना, डेड बॉडी के लिए पैसा दोगे नहीं दोगे। हम सड़क में जाके मजा करना चाहता है, मजा। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, सवाई, आसबेन, आशाबेन, नाचबेन, नचबेन, गायबेन, गावेन, हम गाना गाएंगे, बहुत गाना गाएंगे, मायावादी गाना गाएंगे। दीदी दीदी क्या बोलो दीदी, आपको मरने के बाद 1000 रुपया भेजो। देखिए सड़क में तो पैसा की कैसे जाएगा। हिंदुइज्म में क्या है, मरने के बाद आत्मा फिर से बर्न हो जाता है। एटलीस्ट जिसका घर पे जाएगा उसको अकाउंट में डलवा दीजिए, सड़क में क्यों भेजोगे, सड़क में मत भेजो। तो क्रिश्चियन लोग को जाता है, क्रिश्चियन लोग, वो भी जीसस क्राइस्ट डिसाइड करता है, अल्लाह डिसाइड करता है, मोहम्मद डिसाइड करता है तुम नरक पे जाओगे ऊपर जाओगे। लेकिन हम देखो कितना अच्छे है, इतना अच्छे है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आत्मा मरने के बाद आइंस्टाइन का थ्योरी जैसे एकदम फटाक से एक से ऊपर चला जाता है, फटाक फटाक चेंजेस होता है, एनर्जी शिफ्टिंग। आप क्या समझोगे दीदी, नहीं समझोगे। सिमिलर है बुद्धिज्म भी ऐसा है, कर्म करो, कर्म कर्म, सबको बोलता हूँ कर्म करो। मैंने विजन डॉक्यूमेंट दिया है, लॉट ऑफ एनर्जीज इज देयर, वन कैन रीड माय विजन डॉक्यूमेंट। I'll be happy. It is not to execute. Many theories written. अमर्त्य सेन ने मुझे थ्योरी लिख के गया, मैं बोला फालतू थ्योरी है, मैंने मेरा काउंटर थ्योरी दिया है, पढ़ो उसको, समझो ना, चलो बड़ा अच्छा चीज मैंने लिखी है। देखिए अप्लाई करना नहीं करना आपका बात है। आपने मार्केट से जाता है, बहुत सारा दवाई खरीद के लेके आता है, आधा चीज नहीं खाते हैं, तब भी बीमार हो जाता है। घर वाला बोलता है देखो तुम्हारा दवाई पड़ी हुई है, तुम्हारा बीमार कैसे जाएगा। ऐसे ही हमारे समाज में। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं इतना बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ। आप लोग अच्छा रहिए, अच्छा सोचिए देश के लिए। जो चीज़ पसंद नहीं आए
जैसे मैंने इंटरनेट में बोला, आपको बहुत सारा वीडियो लगेगा अच्छा नहीं, ब्लॉक कर दो, अनफ्रेंड कर दो, क्या है, आप शांति में जी सकते हो ना। शांति शांति शांति, ओम शांति। आप कभी बुद्धिस्ट टेम्पल में चले जाओ, आपको अच्छा लगेगा, शांत है। आईएसबीटी पालमपुर के ऊपर चले जाओ, उधर आईएसबीटी पालमपुर CSR इंस्टीट्यूट है, अच्छा। दलाई लामा कभी कभी आते हैं, हम जाते हैं उधर, शांत है, खूब शांत है, कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम बैठो, आपको यू विल कम डाउन टू ए नॉर्मल स्टेट, a state of mind which is peace and tranquility. Life is like that only. Life is nothing. You will one day you will perish through your karma. Friends, my purpose is not to criticize everybody. I got fed up with seeing all those things what is happening in internet every day, bashing journalists, half literate. There's so much senior journalists. Sometimes I see the content is useless content, nothing. The debate they continue for day after day, months after month without having any content. You can finish it in 1 minute. That's why I talk about clarity of thoughts. You write good poetry, bad poetry, good science, bad science, good publication, bad publication. You publish one paper, quality paper, not multiple paper. One paper is enough. Einstein has written few papers. He could have got 2, 3 Nobel Prize. All the greatest people in the world, they have written few books, not many books. All the greatest people in the world for literature, they have written few books, not like Tagore, पूरा अलमीरा भर के रखने के लिए। मन में जो हुआ, नाश्ता किया, सिलाई दो, किधर जो, ट्रेन में, बस पे, ट्राम में, जहाज में, लिखो लिखो लिखो। देखो शेष जन्म में आके क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिलने के टाइम में ब्रिटिश का हाथ पकड़ना पड़ा, WHO को बुला के लेके आया, लिखो, ट्रांसलेट करो, नोबेल फाउंडेशन में जमा करो, तब नोबेल प्राइज मिल जाता है। सुकांत भट्टाचार्य देखो, सादा सट्टा लड़का है, कंधे पे झोला में लेके 120 पोइट्री लिखा। सुकांत भट्टाचार्य 20 साल तक बचे है, एकदम तेज बच्चा है, तेजी बच्चा बोलते हैं उसको, एकदम बम है, नेशनलिस्ट बच्चा है। उसका जो पावरफुल पोइट्री है रविन्द्रनाथ से भी बहुत काफी गुना है, उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। लेकिन नेशनल बच्चे को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगी। नेशनलिस्ट इंटरनेशनलिस्ट होना चाहिए। इसीलिए रविन्द्रनाथ देखो इतना मसाला डाला कविता में, भारतवर्ष को हटा दिया, वेयर दिस माइंड इज विदाउट फेयर के अंदर में, और सब शब्द हटा दिया। तो WBS उसको इंट्रोडक्शन लिख रहा है, हाँ क्या बात है। मैं बोला था रविन्द्रनाथ को नोबेल प्राइज मिलना था तो ओरिजिनल बांग्ला में मिलना चाहिए। तो उस टाइम बंगाली था 10-15 करोड़, कितना करोड़ टोटल बंगाल का पॉपुलेशन उस टाइम था, करीब 2 करोड़ करीब था बांग्लादेश, दोनों बांग्ला मिलके। बिकॉज रविन्द्रनाथ का मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज था हमारा जो अभी बांग्लादेश है। इसलिए रविन्द्रनाथ तुम्हें कहा, तुम्हें पुबेर ना पश्चिमबंग बोलता है रविन्द्रनाथ, तुम्हें आमार जोड़ासांकोर ठाकुर बाड़ी इधर, उधर भी घर है, इधर भी घर है, तो तुम्हें किसका है रविन्द्रनाथ बताओ। कभी कभी जाते थे सिलाई दहा में बैठते थे, जैसे जीवनानंद दास, मायावादी फेलो, क्या बात करो। एनीवे दोस्त, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, खत्म करना चाहता हूँ इस बात बोल के, आफ्टर आई वांट टू फिनिश दिस थिंग। I want to show the reality, what is the things of. I try to read in between lines and try to do my own interpretation of science. One may not like or dislike it, one may criticize it. This is my satisfaction. This is my personal YouTube channel. You may like, you may hate, but you cannot ignore me. Similar way, Dr. B.C. Tripathi, you cannot ignore me, my money. Nobody in this world can leave you 7.5 lakhs rupees without any fault. You have cheated my money. You have cheated in the name of science. You become vice chancellor. That is my shortest part. You got the American patent or European patent from my system. You got 13-14 PhD student. I know them personally. They are also teaching. I know where they are. Just Siva Kumar, I know your act, your student where they are teaching. They are much more senior than me. No issues at all. But I know each and everything. This is not fair. If you all really love this motherland, if you really love the science, and we should have courage to counter the right thing. Time has come, Dr. B.C. Tripathi, to answer many things.
Otherwise, you have to have the consequences of music. The same way I have taken up a case for 1 crore 32 lakhs rupees. I won the case. I have a strong belief. That's why I could survive. I could stand in front of everybody. And please do bear me for some time. Yeah, I am not pressurizing. You can ignore me also. Thank you very much. I came to washroom today to recite some of my poetry, but that had not happened, right? I've been talking something else. Is there in my poetry book over here? No, I do not have the poetry book. I need to bring my poetry book. I want to recite. It is there in my other room. I maybe 2 or 3, 4 lines I want to recite. I want to finish this part. Just wait for a minute. Where is my poetry book? Oh, it is here. Sorry, it is here. Poetry book is here only. I'm so sorry. So, what I want to recite my poetry. Well, I don't know. Just, I have written many poetries, right? That are all together. I have written poetry up to 22 years when I was 16 to 22 years. This poetry book is close to 28 years old, right? You can see. So for me, finding out a small poetry will be a difficult thing, and since nothing is prepared, okay, I got it. One poetry, I got it. This is little, not big, not small. It's a science poetry. कविता नाम स्विच बोर्ड. यू नो, घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का खंभा रहता है, वो उसमें स्विच बोर्ड जैसे लाइट पंखा चलता है, स्विच बोर्ड. রমেনদা এক অদ্ভুত যন্ত্র করেছে আবিষ্কার, জেনেটিক্স থেকে পলিটিক্স, সব প্রশ্নের সমাধান এক নিমেষে. আজ বিকেলে রমেনদা ডেকেছে এক জনসভা. জেনেটিক্সের পড়ুয়া থেকে তন্ত্র মন্ত্রের পুরোহিত বাদ পড়েনি কেউ. আজ বিকেলে রমেনদা ডেকেছে এক জনসভা. জেনেটিক্সের পড়ুয়া থেকে তন্ত্র মন্ত্রের পুরোহিত বাদ পড়েনি কেউ. মঞ্চে একটা সুইচ বোর্ড আর রমেনদার অদ্ভুত যন্ত্রটা. মঞ্চে একটা সুইচ বোর্ড আর রমেনদার অদ্ভুত যন্ত্রটা. মঞ্চে এলেন খুদে বিজ্ঞানী. সুইচ বোর্ডের জেনেটিক্সের সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো এক ন্যাকেড ডিএনএর মালা. মঞ্চে এলেন খুদে বিজ্ঞানী. সুইচ বোর্ডের জেনেটিক্সের সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো এক ন্যাকেড ডিএনএর মালা. গণতন্ত্রের পুরোহিত আসছেন মঞ্চে, গণতন্ত্রের পুরোহিত আসছেন মন্ত্রে. গণতন্ত্রের পুরোহিত আসছেন মঞ্চে. সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে এক ল্যাংটো ছেলে এসে হাজির. গণতন্ত্রের পুরোহিত আসছেন মঞ্চে. সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে এক ল্যাংটো ছেলে হাজির. ধনতন্ত্রের পুরোহিত গজেন হালদার. বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল একটি মাত্র শব্দ, বুর্জোয়া. ধনতন্ত্রের পুরোহিত গজেন হালদার. বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল একটি মাত্র শব্দ, বুর্জোয়া. প্রজাতন্ত্রের একনিষ্ঠ ভক্ত মঞ্চে আসছেন. বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো প্রঢৌকন হিসাবে এক ঝান্ডা.
হাততালির জন্য সবাই প্রস্তুত। বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচন্ড দম বন্ধ করা শব্দ, জনতার চিৎকার, জনতার চিৎকার, কি হলো, কি হলো। ভেসে এলো একটি মাত্র উত্তর, লোডশেডিং, লোডশেডিং। ভেসে এলো একটি মাত্র উত্তর, লোডশেডিং, লোডশেডিং। Here friends, this is a very very serious poetry, and switchboard is nothing but the democracy. This poetry was written at the age of 18. I was 18 years old. I was writing this poetry, switchboard. It is something like that. Let me explain to you. आपको थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ कैसा है ये कविता। मैंने बांग्ला में बताया। स्विच बोर्ड जैसे है, स्विच बोर्ड डेमोक्रेसी समझ लो। तो स्विच बोर्ड का अंदर में बहुत सारा स्विच रहता है। डेमोक्रेसी का अंदर में आपने एक मॉड्यूल, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट मॉड्यूल करता है, उसमें देखो इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वैसे पावर कनेक्शन अंदर अंदर से रहता है, आपको स्विच दबाना पड़ता है तो दैट आपको करेक्ट करने के लिए। सिमिलर भैया डायस बनाया, डायस के अंदर में मैं सबको लेके आ रहा हूँ। रविंदा आ रहा है, रविंदा साइंटिस्ट है, रविंदा बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट रविंदा है, जिसको जेनेटिक्स पॉलिटिक्स सबका है, जेनेटिक्स भी है पॉलिटिक्स भी है, उसको सब कुछ मालूम है। उसको एक मॉडल बना लिया। शाम को टाइम में क्या करना है, दादा को टाइम पास करना है, दादा तक टाइम पास। रविंदा डायस पे आ गया, सबको बुलाया। किसको किसको बुलाया है, जेनेटिक्स का जो जेनेटिक्स पढ़ा है उसको भी बुलाया, सबको बुलाया, कोई किसी को नहीं। मंच स्विच बोर्ड लगाया। स्विच बोर्ड का अंदर में उसका जो मॉड्यूल है वो भी लगा दिया। देखो क्या क्या है, स्विच बोर्डे जेनेटिक्स সুইচ অন করার সাথে সাথে, जेनेटिक्स मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन उसका करने एक नेकेड डीएनए माला आ गया, वेरी लो एक नेकेड डीएनए, एक बच्चा पैदा हो गया, पंगा बच्चा पैदा हो गया। समझ रहे हो, समाज में ऐसा ही होता है ना, इंसान को खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बच्चा पैदा करते रहते हैं, उसके ऊपर बच्चा पैदा चलते ही रहता है, कारोबार चलते ही रहता है। उसके बारे में बताया, इसको मीनिंग बता रहा है। स्विच ए स्विच टिपा तो बी आया, सिंपल सा बात है, सिंपल समझ लो। ए स्विच दबाया तो बी प्रोडक्ट आ गया, इसके बारे में बोल रहा है। इसके बाद गजन हलदार जमींदार है, जमींदार लोग के पास बहुत पैसा रहता है, उसको स्विच दबाओगे तो बहुत माल निकलेंगे, पैसा निकलेंगे, सही। इसके बाद कौन आया, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का अनदर अंग है, अंग प्रजातंत्र, सब कुछ है उसमें, यूनिफॉर्मिटी का बात करते हैं, सब कुछ का बात करते हैं। लेकिन जब वो स्विच टिपा है, क्या हो गया, स्विच टिपने के एक झंडा निकल के आया, झंडा सिंबल, नेशन के बारे में बोलता है, नेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। झंडा कई भी चीज का झंडा है, जैसे पाकिस्तान का झंडा है, कश्मीर का अलग झंडा उठता था, अभी इंडिया का झंडा उठता है। 370 हट गया तो अभी वो झंडा लगती है श्रीनगर में। क्या बताओ, आपको बताना चाहिए। समाजतंत्र का पुरोहित, प्रिस्ट, समाजतंत्र का, सोशलिज्म का बात करता है। सोशलिज्म का पुरोहित, वो जो बोताम टेपा, एक बड़ा जोर से आवाज आया, आवाज में क्या निकले, लोड शेडिंग। हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है, इसको बचाना है। 18 साल में लिख रहा हूँ, 18 साल के रविंद्रनाथ का पोएट्री देख लो, सुकांत का पोएट्री देख लो, काजी नजरुल का पोएट्री लिख लो, जितना है वर्ल्ड लिटरेचर लिख लो। अगर इसको पोएट्री नहीं मानते हो, आप बता दो ये पोएट्री है नहीं, हम समझ जाएंगे। I want to conclude this thing. This poetry was written at the age of 18. This is switchboard. Switchboard is nothing but a democracy, democratic value system, because we have come out from the Jamindar system, monarchism, right? This poetry I was writing when I was just 18 years old. I want to have this sense of feeling to everybody to know something about this poetry. As I was explaining, Raminda is a scientist, right? He is making a module and is organizing a meeting, kind of a dais, to give some demonstration. What is this demonstration is all about? It's a module contents of a very question and answer. It is there already, and one has to
press the button and get the answer, whether it is wrong or right, right? In that context, what is happening? Ravinda is a very intelligent person and very funny also. So, Samko time, in the evening time, he has organized this meeting where he has invited all kind of students from genetics and politics, everybody, political science, genetics means microbiology, biotechnology, immunology, all those people they have invited. Ravinda, such a great man. So there is no Mayavad here. Ravinda is very much rational. He knows what he is doing. He is telling now that switchboard has to be pressed. Some button has to be pressed, right? First, he is sending one small scientist, right? Switchboard 8 is pressing the button of genetics. What is coming out? A naked boy is coming out. So without food, without starvation, one boy is coming. This is the product of genetics. If anybody is understanding genetics, one will understand. इसके बाद गणतंत्र डेमोक्रेसी पुरोहित priest is coming, right? What he's telling? He's pressing the button. He's pressing the button. After pressing the button, what is coming? Again, another boy is coming out with a much more regressive way. Now the question is over here. So everybody wants, I'm talking about it's a pure democracy over here. Democracy, each country is having a lot of different types of democracy. Oppressive democracy, people torture. Freedom nahi hota hai, freedom. Everybody wants to have freedom. Now, what is happening? Another thing is Gajen Haldar. Gajen Haldar is a character, is a kind of a bourgeois. He's a kind of a man having a lot of property. He's coming and pressing the button. And the word is coming bourgeois. Bourgeois means jamindar, kind of a lord, so much money, right? Gajen Haldar is a representation of the jamindar system. Is a representative. Now, Prajatantra. Prajatantra ka priest is coming. What is doing? He is pressing. There is a jhanda is coming. There is a flag that is coming. In Prajatantra, like the same thing in India, we are a Republic India, or we have celebrated, right? Not Republic Bharat. Don't think about that. So, what had happened here? Every nation they have their own identity. The national flag. So this national flag is coming out when the button was pressed by a priest, Prajatantra ka priest. Now, Manche Asian Samajtantra Purohit, Samajtantra, again, another is socialism is coming, right? Socialism, হাততালির জন্য সবাই প্রস্তুত. Everybody was ready to clap, like, socialism, everybody want the ultimate thing of socialism. What is happening? There's a big sound when they press the button. There's a big sound, very big sound. And after this sound, there is something coming out from this thing. What is that? That is what? आवाज sound. Load shedding. Blackout chal raha hai, blackout. So friends, this is the poetry I have written at the age of 18. If anybody is finding this is a poet, I was trying to translate into English, but I don't know any English at all. I'm not good in English translation. I was planning to translate into many languages to get a feeling at the end of the day. What kind of poetry it is, how others are reacting with my poetry, that is the only my intention. Not to brand me as a poet. At the end of the day, I don't like to be poet also. So because I'm not the part of the society. Thank you very much. Early morning, not taken tea. I have spoken close to 1 hour, 24 minutes, 21 seconds, 22 seconds. I don't like to, my voice is choking now. There is no water over here. I was thinking this book is also not there. I want to finish up to this level. I think I can have more opportunity to speak. Please bear with me. Thank you very much. Bye bye. Take care. God bless everybody. Bye.